सोच के देखिए, इसी सवाल में एक पूरी कहानी छिपी है। एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले घर की और एक बहुत ही असाधारण आईने की। और इस कहानी का नाम है द लैगिंग रिफ्लेक्शन। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की, जिससे अब जानते हैं बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक नए घर की दहलीज पार करते ही उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम चलते हैं शहर के एक पुराने, काफी सुनसान से हिस्से में। यहीं पर अर्जुन को एक घर मिलता है और बस यहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। अब देखिए, घर की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। दीवारों पर सीलन थी, जगह जगह दाग धब्बे, खिड़कियां भी पुरानी। लेकिन किराया इतना कम था ना कि अर्जुन ने सोचा चलो चलता है। उसने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उस पूरे पुराने फीके से घर में एक चीज थी, एक ऐसी चीज जो वहां बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही थी, बिल्कुल अलग। हॉल में ना पहले से ही एक बड़ा सा खूबसूरत नक्काशीदार आईना लटक रहा था, एकदम विंटेज। उसकी शान, उसकी खूबसूरती उस घर के बाकी चीजों से बिल्कुल अलग थी। कहाँ वो टूटा फूटा घर और कहाँ ये शानदार आईना। अर्जुन ने सोचा, वाह, इतने कम किराए में इतना जबरदस्त आईना, किस्मत ही खुल गई। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, ये सौदा जितना अच्छा दिख रहा था ना, असल में उतना ही महंगा पड़ने वाला था। तो सब कुछ सेट हो गया, पर अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां उस आईने का असली चेहरा, या कहूं धोखा, सामने आता है। पहली ही रात, जब सब कुछ नॉर्मल लगना चाहिए था, तभी एक अजीब सी गड़बड़ होती है। सोचिए, अर्जुन आराम से अपने दांत ब्रश कर रहा है और तभी अचानक उसकी नज़र उस आईने पे जाती है और वो बस वहीं का वहीं जम जाता है, क्योंकि उसने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने गौर किया कि आईने में जो उसका रिफ्लेक्शन है ना, वो थोड़ा धीरे चल रहा है। एक अजीब सा छोटा सा लैग, जैसे टाइम थोड़ा सा पीछे रह गया हो आईने के अंदर। मतलब हुआ ये कि अर्जुन ने अपना हाथ नीचे किया और आईने में उसके रिफ्लेक्शन ने भी वही किया, लेकिन पूरे 1 सेकंड बाद। ये तो हो ही नहीं सकता, फिजिक्स के खिलाफ है। अब अर्जुन ने खुद को समझाने की कोशिश की, यार कहीं आंखों का धोखा तो नहीं है, या शायद मैं बस थका हुआ हूं। यही सब सोचते हुए उसने लाइट बंद की और सोने चला गया, कोशिश करने लगा कि इस बात को भूल जाए। लेकिन वो इस बात को भूल नहीं पाया, क्योंकि कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो अभी बाकी था। ठीक रात के 3 बजे। ये वो वक्त होता है जिसके बारे में कहते हैं ना कि इस वक्त दूसरी दुनिया के पर्दे सबसे पतले हो जाते हैं। रात के ठीक 3 बजे अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। घर में एक अजीब चुभने वाली खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ था जो बिल्कुल ठीक नहीं था। और फिर उसने सुना, हॉल से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, बिल्कुल धीमी, जैसे कोई राज बता रहा हो। पर घर में तो वो अकेला था, तो ये आवाज कहाँ से आ रही थी? अब सोचिए, डरते डरते, एकदम दबे पांव अर्जुन उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा पूरे घर में उसकी आवाज गूंज रही होगी। हॉल में घना अंधेरा था, एकदम काली रात। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय एक चीज के, वही आईना। उस आईने से ना एक हल्की अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जैसे उसके अंदर से कोई चीज चमक रही हो। अर्जुन ने हिम्मत करके उस रोशनी में देखा। आईने के उस पार कोई था जो ठीक उसकी आंखों में आंखें डालकर घूर रहा था। और वो अर्जुन का रिफ्लेक्शन नहीं था, वो कोई और ही था। इस खौफनाक मंजर के बाद अब हम वहां खड़े हैं जहां से सिर्फ सवाल ही सवाल नजर आते हैं। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि हमें कुछ अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्जुन उस आईने के भयानक राज से, उसकी कैद से कभी बच पाएगा, या फिर